सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती तुमको रिझाऊं तुमको मनाऊं तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे तेरी बंसी पर बल बन जाऊं तेरी बंसी पर बन बन जाऊं तुमको शाम बनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। उन चरणों में दर्शन पाऊं उन चरणों में दर्शन पाऊं तुमको शाम बनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता विशाला सखिया प्यारी संग सोहे रसभान गुलारी वास सदा वृंदावन पाऊं तुमको श्याम बनाऊं तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भगवान योगी हरिलाल की जय, भागवत महापुराण की जय। अंदर गए तो वो बांके बिहारी गायब हो गए, तो सिंहासन खाली पड़ा था। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, वही बांके बिहारी जो बलवानों के साथ में खेल रहा है, असली वही है। ब्रह्मा जी नीचे आए और ब्रह्मा जी जितने बछड़े जितने ग्वालवाल चुराए थे, सारे बछड़ों और सारे ग्वालवालों को लेकर ब्रह्मा जी ने भगवान के पास छोड़ दिया। और भगवान ने वो जो नकली बछड़े और नकली ग्वालवाल बनाए थे, भगवान ने वो गायब कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, रोए, इतना रोए कि ये कुंड भर गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। और उसके बाद में भगवान ने कालीनाग को नाथा है और गोवर्धन को धारण किया है। ये भी आप लोग संक्षेप में सुन लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान पहले बछड़े चराते थे और अब भगवान गाय चराने लगते हैं, क्योंकि बड़े हो गए ना। तो गाय चराने के लिए जब भगवान जंगल में जाते हैं तो कई तरह के भगवान खेल खेलते हैं। जैसे हार जीत का खेल तो होता ही है, क्रिकेट है, हॉकी है, कुश्ती है, ये सब खेल है। तो एक रेस का खेल ठाकुर जी ने शुरू किया है। रेस होती है जैसे 100 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर। तो ठाकुर जी ने एक खेल शुरू किया, एक वृक्ष को केंद्र बना दिया, यानी 2 लड़के दौड़ेंगे, आगे जाकर के जो पेड़ के हाथ लगा देगा वो जीत जाएगा। जो जीत गया वो बनेगा सवार और जो हार गया वो बनेगा घोड़ा। तो जो हार गया वो घोड़ा बनेगा, जो जीत गया वो उसके ऊपर बैठेगा। ये खेल ठाकुर जी ने शुरू किया। तो श्री दामा और भगवान कृष्ण इस रेस में, इस दौड़ में शामिल हुए हैं। और भगवान ने मन में विचार किया, आगे जाकर के अगर श्री दामा ने पेड़ के हाथ लगा दिया तो मेरे को घोड़ा बनना पड़ेगा और श्री दामा मेरी पीठ के ऊपर बैठेगा। और आगे जाकर के अगर मैंने पेड़ के हाथ लगा दिया तो श्री दामा घोड़ा बनेगा, तो मेरे को श्री दामा की पीठ पर बैठना पड़ेगा। तो मैं संसार में आया हूँ, मैं लोगों की पीठ पर बैठने नहीं आया हूँ, मैं लोगों को पीठ पर बैठा करके भव सागर से पार करने आया हूँ। इसलिए मैं जीतूंगा नहीं, मैं जानबूझ के हारूंगा। तो श्री दामा और भगवान कृष्ण खेल में शामिल हुए और सीटियां बजाई और कन्हैया श्री दामा दोनों भाई दौड़े, तेज गति से दौड़े। अच्छा, लोगों की नजर से ऐसा लग रहा कन्हैया अपनी तेजी से दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। दौड़ते 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 जैसे ही वो पेड़ आया तो पेड़ के एक कदम भगवान पीछे हट गए। जैसे पेड़ आया उस पेड़ के एक कदम भगवान पीछे हट गए और श्री दामा ने पेड़ के हाथ लगा दिया। तालियां बज गई, कन्हैया हार गए, श्री दामा जीत गए। कन्हैया घोड़ा बन जा और कन्हैया घोड़ा बन गए।
भगवान तो घोड़ा बनना ही चाहते थे, पहले से ही बनना चाहते थे। भगवान घोड़ा बन गए और श्री राम भगवान की पीठ के ऊपर बैठ गया और गमछे का चाबुक बना दिया और भगवान घोड़े की शक्ल में चलते हैं और श्री राम भगवान की पीठ के ऊपर बैठ कर के पीछे से लात की दौड़ लगाता है। भगवान तो घोड़े की शक्ल में चलते हैं, देवता पुष्प वर्षा करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और उसके बाद में भगवान गेंद खेलते हैं। गेंद खेलते 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 भगवान को थोड़ा सा पीछे रह गए और ग्वालवाल अपने अपने अपनी अपनी गायों को लेकर के वहां पहुंच गए जहां यमुना में कालीनाग रहता था। भयंकर कालीनाग यमुना के अंदर रहता था। यमुना के अंदर जो पानी था बड़ा जहरीला पानी था, कोई भी यमुना का पानी पी नहीं सकता था, कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता था यमुना के ऊपर से, क्योंकि यमुना के अंदर से भाप निकलती थी तो भाप से पक्षी उड़ने वाले भी नीचे गिर जाते थे। तो आगे जाकर के गायों ने पानी पिया, ग्वाल वालों ने पानी पिया, सब खत्म हो गए, मर गए। ठाकुर जी पीछे से आए, क्या देखा, सब मरे पड़े हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं इच्छा अमृत वर्षेण स्वमाथाम सजीवै। परमात्मा ने अपनी अमृतमय दृष्टि से जैसे देखा, सारे ग्वालवाल और सारी गायें जीवित होकर खड़ी हो गई। देवता पुष्प वर्षा करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि संसारी आदमी होता है, उसकी आंखों से वासना बरसती है और परमात्मा की आंखों से अमृत की वर्षा होती है। सारे जीवित होकर खड़े हो गए। भगवान ने सोचा आज तो मैंने इनको जिंदा कर दिया है, कल न जाने कितने लोग आएंगे, आने वाले समय में कितने लोग यहाँ आकर के पानी पिएंगे, कितने पशु मरेंगे, कितने पक्षी मरेंगे। तो कालीनाग जो यमुना में रहता है इसको निकालना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने खेल शुरू किया है। यमुना के किनारे भगवान सबको लेकर के गेंद खेलते हैं। वो उधर से लात की ओर लगाता है, वो उधर से लात की ओर लगाता है। खेलते 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 वो जो गेंद है भगवान ने लात मारी, गेंद गई यमुना के पानी में। श्री दामा ने क्या कर लिया, मुझे मेरी गेंद ला करके दे। भगवान दौड़ते हुए गए और यमुना के किनारे एक कलम नाम का पेड़ था और यमुना के अंदर बीच में वो गेंद पड़ी थी। तो भगवान ने सोचा मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ और पेड़ से मारूंगा बीच में छलांग, गेंद लेकर के आ जाऊंगा। तो भगवान ने नीचे से मारी छलांग और कदम नाम के पेड़ के ऊपर भगवान चढ़ गए और कदम नाम के पेड़ से मारी छलांग ठाकुर ने यमुना के पानी के अंदर। गेंद लेकर के भगवान नीचे चले गए यमुना के अंदर। अब जैसे ही भगवान यमुना के अंदर गए, यमुना के अंदर से ऐसे तरंगे उठी जैसे कोई प्राणों की भीख मांगता हो। नाग की पत्नियों ने देखा बड़े सुंदर ठाकुर है, अरे बड़े भाग्यशालिनी माँ होगी जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। ए बच्चा यमुना के अंदर से बाहर भाग जा, नहीं तो हमारा पति तेरे को खा जाएगा। भगवान बोले तुम अपने पति को जगा दो, हम तुम्हारे पति को मारने आए हैं। और नागदेव की पत्नियां गई, जाकर के नागदेव को जगाया। 101 फण वाला कालीनाग जब उठ करके आया तो कालीनाग ने जब भगवान को देखा तो भगवान की सुंदरता देख के कालीनाग में छिटक गया, अरे इतने सुंदर ठाकुर है। फिर कालीनाग ने क्या देखा कि मेरी पत्नी इस पर आसक्त हो रही है। तो कालीनाग ने भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया, कुंडली बना ली कालीनाग ने। और भगवान जो है अणु से भी छोटे हैं, आकाश से भी बड़े हैं। तो जैसे ही उसने कुंडली बनाई, भगवान को लपेट लिया, तो भगवान अणु से भी छोटे हो गए, नीचे से भगवान ऊपर आ गए। काफी देर तक भगवान ने कभी शरीर मोटा करते हैं, कभी पतला करते हैं। काफी देर तक भगवान ने कालीनाग के साथ में नाटक किया। और इधर यमुना के बाहर माँ यशोदा के पास, ए मैया यशोदा तेरा बेटा यमुना के अंदर डूब गया। मैया यशोदा रोती गिरती पड़ती आई
और आकर के यमुना की कुंड में कूदने लगे तो बलराम जी आकर के सामने खड़े हो गए। माँ कृष्ण मनुष्य नहीं, वो काल के महाकाल है। अरे बेटा बलराम, जो जमुना के अंदर गया वो वापस कभी लौटा नहीं। मैं कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं भी कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्यार एक ऐसा, और कालनाग के फणों को नाच करके भगवान खींच करके ऊपर ले आए। भगवान कालनाग के फण के ऊपर नाचते हैं। भगवान जब नाचते हैं तो गंधर्व किन्नर भी नाचते हैं। तो गंधर्व किन्नर जब नाचते हैं तो देवता पुष्प वर्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नागदेव की पत्नियां आई, आकर के दौड़ करके भगवान के पैर पकड़ दिए। नागदेव की पत्नियों ने कहा, तपस्सु तप्तां किमिवेन पूर्वम। प्रभु, हमारे पति ने कोई बड़ा तप किया होगा, तभी तो आपने हमारे पति के सिर के ऊपर पैर रखा है। बड़े बड़े योगियों को आपके चरणों के दर्शन नहीं होते, वही चरण आपने हमारे पति के सिर के ऊपर रखा है। लेकिन प्रभु, आप हमारे पति को मारना नहीं। भगवान बोले, क्यों? तो नागदेव की पत्नी कहती है, प्रभु हमारा स्वभाव तो आप ही ने बनाया है। कहते हैं कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है वो बछड़ा कितना गंदा होता है, और कुछ देर बाद में गाय माता अपने जीभ से चाट करके उस बछड़े को ऐसा साफ बना देती है जैसे लख साबुन से नहला करके पोंछ दिया गया हो। किसी ने गाय माता से पूछा, है गाय माता, तेरे को इस गंदगी से घृणा नहीं होती, बदबू नहीं आती? गाय माता ने कहा, भाई ये गंदगी आई भी तो मेरे पेट से है, नहीं तो बच्चा गंदा कैसे होता? बछड़े में जो गंदगी लगी वो कहाँ से आई है? गाय माता के पेट से आई है। इसी तरह भगवान कहते हैं, मेरी माया के पेट से सब जीव गंदे होते हैं, और जब जब जीव मेरे सन्मुख आता है तो मैं भी उसके सारे पाप चाट जाता हूँ। पर जीव आए तो भगवान के पास जीव आना भी तो नहीं चाहता। अंत में उन्होंने कहा, पति प्राण प्रदीयता, हम हमारे पति के प्राण सुरक्षित रखो, मारना नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। रमणक द्वीप से आए थे कालनाग का परिवार, और कालनाग की पत्नियां नागदेव को, अपने पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको लेकर जहाँ रमणक द्वीप से आए थे वहीं चले गए। भगवान बाहर आए, माँ यशोदा से मिले, बलराम जी से मिले, वाल वालों से मिले हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। भगवान ने कहा, रात्रि यही विश्राम करते हैं। और कंस को पता चला, जंगल में आग लगा दी, और वो आग ज़्यादा बढ़ी तो गाय रंभाने लगी, ग्वालवाल भी उठ गए। भयंकर जंगल में सूखा हुआ घास, आग लग गई। ग्वालवाल ने कहा, कन्हैया हमें बचा दे, अब की बार हमें बचा ले, हमेशा बचाता आया है, अब भी बचा ले। भगवान ने कहा, सब लोग यमुना के अंदर छलांग लगाओ। नहीं, यमुना में छलांग नहीं लगाएगा, तू हमें बचा, जैसे भी हो तू ही बचा। तो भगवान ने कहा, तुम सब लोग मेरे नज़दीक आ जाओ। सारे ग्वालवाल और सारी गायें भगवान के नज़दीक आ गई। वो जो आग लगी हुई थी जंगल में चारों तरफ, भगवान ने कहा, सब लोग आंख बंद कर लो। सबने आंख बंद की तो भगवान वो आग पी गए। भगवान ने कहा, आंख खोल लो, तो सबने आंख खोली तो सब साफ सुथरा। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यही है कि हर व्यक्ति चिंता की आग में घिरा हुआ है। आंख बंद करने का मतलब ये है कि जब आप भगवान का चिंतन करने लगोगे, भगवान आपकी चिंता पी जाएंगे। मूल मंत्र है ये। इसके बाद में भागवत जी के अंदर ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु, ये 3 ऋतु का यहाँ सुखदेव जी ने वर्णन किया है। 6 ऋतु होती है, एक ऋतु 2 महीने रहती है। तो गोपियाँ वर्षा ऋतु के समय में गोपियाँ यमुना के अंदर नहाती है। तो भगवान यमुना के किनारे भगवान गए,
भगवान ने क्या देखा, सारी गोपियां यमुना के अंदर नहा रही है। भगवान ने सबके कपड़े इकट्ठे किए और कदम नाम का पेड़ था, भगवान उस कदम नाम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां नहाती रही, एक दो गोपी नहाती नहाती बाहर निकली, देखा कपड़े गायब, शोर मचाया। भगवान ने कहा कपड़े मेरे हैं, मेरे पास में हैं। गोपियों ने कहा नहीं हमें कपड़े दे दे। भगवान ने कहा एक शर्त पर कपड़ा दूंगा, तुम यहाँ क्यों नहाती हो? गोपियों ने कहा हम यहाँ नहाए या घर पे नहाए, इससे क्या आपत्ति है? भगवान बोले आपत्ति है, आज तो आपत्ति नहीं है, कल आने वाले समय में आपत्ति है। इसलिए आज तुम सौगंध उठाओ, आज के बाद तुम कभी भी खुले स्थान में नहीं रहोगे। जैसे मैं कपड़े तुम्हारे आज लेके गया हूँ, कल कोई और आएगा और तुम्हारे कपड़े लेके चले जाएगा। इसलिए सौगंध उठाओ, खुले स्थान में कभी नहीं नहाओगी। गोपियों ने कान में हाथ लगाया, आज के बाद हम कभी भी खुले स्थान में नहीं नहाएंगे। तो भगवान तो कपड़े चुराते नहीं है, भगवान तो जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े देते हैं, चुराते नहीं है। और भगवान ने ये कपड़े कब चुराए थे? 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, तो गोवर्धन के पहले की ये लीला है। 6 साढ़े 6 साल की उम्र में भगवान ने वस्त्र उठाए थे, तो 6 7 8 9 साल के बच्चे के शरीर में विकार नहीं होता था। केवल भगवान ने गोपियों के लिए ये एक संदेश दिया था, स्त्रियां कभी भी खुले स्थान में नहीं नहाए, बंद मकान में नहाए। भगवान ने कपड़े दिए। भगवान ने कहा कि जैसे कपड़ा हटा दिया जाए शरीर दिखने लगता है, इसी तरह माया हटा दी जाए तो जीव का स्वरूप भी शुद्ध हो जाता है। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। देखो हमने जरा सा दान कर दिया, अभिमान हो गया, जरा सी सेवा कर दी, अभिमान हो गया, जरा सा पद मिला, अभिमान हो गया। जीवन में कभी अभिमान मत करना, क्योंकि ऐसा समझना कि भगवान ने मुझे